हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई की एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यताएं क्या है। क्योंकि जब से हम लोगों को पता लगा है कि वैकेंसी जो है वो आने वाली है, तब से बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टा पर मैसेज किए, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज किए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि सर एज की जो है, बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो एज की प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे हैं जो अपेयरिंग हैं कि सर मेरा क्या होगा। एनसीसी वालों ने भी कुछ मैसेज किए थे, ज़्यादा मैसेज एनसीसी पर नहीं आया था, लेकिन उन्होंने मैसेज किया सर कितने नंबर की छूट मिलती है। हाइट, कुछ बच्चों ने कहा सर मेरी हाइट जो है थोड़ी सी कम है, या ओवर एज हो चुके हैं सर हम क्या करें। तो ये जो है सिर्फ जो आप लोगों ने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है उसी पर पूरा ये बेस्ड है। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि ये थोड़ी सी फर्जी वीडियो है, मुझे इसकी नॉलेज पहले से ही थी, तो आप प्लीज़ वीडियो छोड़कर जा सकते हो, ठीक है। लेकिन जिनको लग रहा है कि हाँ सर मुझे इस वीडियो की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन सब के बारे में जो लाइन आपने लिखी है, जो क्वेश्चंस आपने लिखे हैं, और ये क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से नहीं बनाया है, जो उन बच्चों ने कमेंट लिखा है उन्हीं के क्वेश्चंस पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। मैं इन सारे के आंसर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर आप नए हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी न्यूज मिलती है बिल्कुल सही। चलिए हम बात करते हैं एज कब से ली जाएगी। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बच्चों ने इसको पूछा है, लगभग 90% बच्चों ने पूछा है कि एज जो है सर कब से ली जाएगी। क्योंकि सबको पता है कि बहुत सारे बच्चे थे जो 2016 से इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का, लेकिन नहीं आया। तो सबको पता है कि जो ओवर एज हो चुके हैं 4 से 5 साल बच्चे, भाई 5 साल बीच में भर्ती नहीं आई, तो इसमें अगर हम आपसे बात करें तो एज जो है 2016 के नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग तो वहां पर 1 जुलाई से ली गई थी, यानी 1 जुलाई 2016 से जो बच्चे थे उन्हीं की एज ली गई थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो भर्ती के अक्टूबर में आ रही है तो ये मान के आप चलिए कि यहां पर भी 1 जुलाई ली जाएगी। हाँ, लेकिन हो सकता है मे भी, और होना भी चाहिए, मैं भी यही सोच रहा हूं, हो जाए तो ज्यादा अच्छा है कि 1 साल या 1.5 साल, 1 साल 2 साल तक हो सकता है कि वो एज रिलैक्सेशन दे दें सभी बच्चों को। जैसे कि यूपी पीआरपी भी, जो आपकी यूपी की कांस्टेबल की भर्ती आई थी 49,568, उसमें भी 1 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया था। तो हो सकता है इसमें भी 1 साल दे दें, और देना भी चाहिए, और मुझे भी लग रहा है देंगे ये, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो हो सकता है कि आप लोग को फायदा मिल जाए इसमें। बाकी अगला जो क्वेश्चन था वो था अपेयरिंग वालों का क्या होगा। तो अगर मैं अपेयरिंग की बात करूं तो देखो, अगर हम नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसमें साफ साफ ये लिखा है 2016 में कि जब आप फॉर्म डाल रहे हो, यानी लास्ट डे तक, यानी जो फॉर्म भरने की लास्ट डे है तब तक अगर आप फॉर्म डाल रहे हो, उस साथ में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री यानी जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, ये उसमें लिखा है। और यही नोटिफिकेशन में जो 2020 है इसमें भी यही आएगा। मे भी हो सकता है अपेयरिंग वालों को अब की बार मौका दे दिया जाए, लेकिन मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है, नहीं मिलेगा मौका, क्योंकि अब सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो पेपर करवा रही हैं, ठीक है। और कुछ के तो मार्कशीट भी आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो अपेयरिंग वालों का मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ होगा, वो वही अपनी जो पिछली बार की जो एलिजिबिलिटी थी उसी पर जाएंगे। हाँ, ये काम यही करेंगे कि हो सकता है, अभी तो कहाँ वैसे भी नोटिफिकेशन कहाँ आ रहा है, तो 2016 से ही दौड़ा रहे हैं कि भाई अगली अब की बार भर्ती आएगी, अब की बार भर्ती आएगी, ठीक है। हो सकता है अगर ये 1 महीने 2 महीने बाद अगर इनकी फॉर्म आती है तो वैसे भी अपेयरिंग वाले जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात किसी को नहीं है। तो हाँ, अब ये है कि अगर कोई सेकेंड ईयर में है और वो सोच रहा है मुझे फाइनल में, तो वो नहीं हो पाएंगे भाई, उसके लिए सॉरी। बाकी जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, जिनकी अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, या जिन बच्चों की अभी मार्कशीट नहीं आई है, जिनका अभी पेपर ही फाइनल ईयर का चल रहा है, हाँ वो एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी अगर आप सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में सोच रहे हो मेरा हो जाएगा, तो सॉरी, इसके लिए मुश्किल है। बाकी एनसीसी वालों को कितनी छूट है, तीसरा क्वेश्चन, ये कुछ शायद 10-20 बच्चे इन्होंने पूछा था, तो उनके लिए मैं बता दूं, एनसीसी के लिए कोई भी नंबर की छूट नहीं मिलती है। हाँ, इसमें क्या होगा कि अगर आप 2 लोग ओवरलैप कर रहे हो, यानी 2 लोग एक ही रैंक पर हो, तो इसमें जिनके पास एनसीसी होती है उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है, बाकी जिनके पास एनसीसी नहीं होती है उनको रैंक पीछे दे दी जाती है, ये चीज होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि सर मेरी हाइट कुछ कम है, यानी आप सबको पता है कि जनरल वालों की जो होती है हाइट 168 सेंटीमीटर ली जाती है, और जो कैटेगरी वाले होते हैं जिनको छूट मिलती है उनकी 160 के अराउंड होती है हाइट। तो जिनकी हाइट कुछ कम है, तो देखो भाई, मैंने मेरा पर्सनल जो है, मैंने भी एसआई में पिछली बार 2016 में हमने भी हाइट नपाई है, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता था कि जैसे फिलहाल हमारी तो ठीक ठाक थी, लेकिन जिन बच्चों की नहीं थी उनमें क्या होता था, जैसे किसी की 168 हाइट होती थी, मतलब ली जाती है, और किसी की हाइट 167 पॉइंट समथिंग होता था, तो एसआई में किसी बच्चे को दे देते थे छूट, और कहीं कहीं सेंटर पर मैंने देखा है वहां पर छूट नहीं देते थे। समझिए बात को जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कहीं सेंटर पर, जैसे बहुत सारे सेंटरों पर बनाए जाते हैं हाइट स्केल, तो कहीं कहीं तो फिजिकल वाले जो होते हैं तो कहीं कहीं पर तो दे देते थे छूट। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड था, उसका थोड़ा हाइट कम थी लेकिन उसका हो गया था, लेकिन हमारे सेंटर पर
ऐसा नहीं था, हमारे सेंटर पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली नाप रहे थे, 168 हो रहा था। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन होता था तो कर देते थे, बहुत थोड़ा सा मार्जिन, यानी 167.5 के करीब अगर आता था तो एक दो जगह जाकर नाप देते थे, और लास्ट में, यानी उस टाइम तो नहीं करते थे, लेकिन लास्ट में जब सबकी नप जाती थी तो इन बच्चों को एक चैलेंज जो होता ना, चैलेंज का फॉर्म भराया जाता कि मैं चैलेंज करूंगा आपको कि मेरी हाइट थोड़ी सी गलत नपी है, कैसी नपी है, तो उसमें ले लेते थे, इतना ज़्यादा वो नहीं होता था। बाकी अगर आप ओवर एज हैं तो उसके लिए क्या किया जाए, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर छूट दे देंगे तो दे देंगे, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, वो तो उनके ऊपर है। वैसे 1 साल 2 साल की छूट उनको देनी चाहिए। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन जो है पूछा था, तो मैंने सोचा चलिए मैं अपने बच्चों को बता दूं इसके बारे में। हालांकि मैंने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बना दी थी, लेकिन मैंने बता दिया है। अब जिनको भी पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए आप इसको, और अगर नए हो आप अपने चैनल पर तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें मिलेंगी, क्लास भी मिलती है बिल्कुल फ्री में। और अब तो एनटीपीसी के लिए हम लोग करंट अफेयर्स भी कल से स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, क्योंकि डेली टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।